यार मैं सही में बताऊँ, कल मेरे को क्या सपना आया, ये कल, कल भी नहीं सॉरी, आज सुबह ही सपना आया है। सुबह 4 बजे, सुबह का सपना है 4 बजे, कि जे उसो के ऊपर किंग का क्राउन चढ़ रहा है। So guys, so much champions of the world, Mo3D Exit, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and today भाई बहुत सारी चीज़ें बात करने को, लेकिन सबसे पहले निक खान का एक इंटरव्यू आया है, स्टेफनी मिकमैन भी उसमें थी। निक खान ने एक चीज़ बोली कि मैं ना अपने राइटर्स को बोलता हूँ, इनकरेज करता हूँ कि जो तुम शो बुक कर रहे हो ना, वो बुक करो WWE यूनिवर्स के लिए, WWE यूनिवर्स के लिए, ना कि इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी के लिए। भाई साहब दैट्स अ बिग रिवील। आप समझ रहे हो, WWE के टॉप बंदे ने ये चीज़ बोली है। ये वही बंदा है जो कह रहा है कि WWE में अगर कुछ भी फेल होता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर कोई भी चीज़ सक्सेस होता है तो वो बाकी सबकी सक्सेस होती है। तो ये वो बंदा कह रहा है कि भाई मैं ना इंकरेज करता हूँ कि WWE यूनिवर्स के लिए लिखो, ना कि IWC के लिए। नो वंडर वाई ऑल एलीट रेसलिंग की तरह WWE में स्टोरी लाइन टट्टी नहीं होती है भाई साहब। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आई, अगर आप IWC के लिए नहीं लिखते हो, अगर IWC के लिए नहीं लिखते हो तो जेउसो कैसे हारा? जेउसो कैसे हारा? अब मैं बताता हूँ कैसे हारा। वो लिखता WWE यूनिवर्स के लिए ही है। हमें लग रहा होगा कि हमारा फ़ायदा हुआ। हमारा फ़ायदा कैसे हुआ? गुंतर की बलि चढ़ रही है। अब बताओ, अब अगर IWC के लिए हो रहा होता ना तो जे उसो ही जीतता, और जे उसो वर्सेस गोल्डबर्ग करवाते। ये चैंपियनशिप का तो शौक है ना गोल्डबर्ग को, लड़ता फिर जे उसो से, फिर मजा आता। फिर तो हार जाता ना जे उसो, लेकिन नहीं, वो जे उसो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो यार जे उसो एक ऐसा बंदा आने वाला है जो कि मेरे को लगता है, पता नहीं यार, मोस्ट हेटेड बंदा भी निकल सकता है आगे चल के। एंड सिंस ही डज नॉट केयर अबाउट IWC, देन हु केयर्स? और भाई WWE, जैसे अब मैंने आपको बताया था ना कि वो मिस्टर इगुआना के लिए WWE ने इंटरेस्टेड दिखाया। नॉट जस्ट मिस्टर इगुआना, एक और बंदे के लिए उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। और मैं पता यही सोच रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ मिस्टर इगुआना के लिए दिखाया, बट नॉट दिस गाय, एंड दैट इज साइको क्लाउन। अब पता चल रहा है कि वो साइको क्लाउन को मेन रोस्टर में लाने के लिए इंटरेस्टेड है। और आपने एक शो देखा होगा ट्विस्टेड, आई थिंक ट्विस्टेड मेटल है या सिर्फ ट्विस्टेड है, उसमें एक बंदा लिटरली ऐसा ही दिखता है। और मैं सही में बता रहा हूँ, ये लोग मार्केट करने के लिए बहुत तगड़े हैं, बहुत तगड़े। आपको क्या लग रहा है केन बहुत अच्छा लड़ता था इसीलिए वो चला है? नहीं, केन मार्केटिंग के पर्पज से बहुत तगड़ा सुपरस्टार है यार, ग्लोबल नेम बन सकता है। ऐसे मेरे को साइको क्लाउन को देख के भी फीलिंग आई थी। सो आई जस्ट होप कि साइको क्लाउन आए WWE के अंदर, क्योंकि इस टाइप के फ्लेवर्स रहते तो अच्छा लगता है। लेकिन ट्रिपल एच को नहीं लगता, वो कहता फायर करो, फायर करो, आर्ट्रूथ को जैसे फायर कर दी। ये पोस्ट भी मेरे को बड़ा बढ़िया लगा था कि हर 5 साल में सेथ रॉलिंस को बॉडीगार्ड्स की जरूरत होती है। सबसे पहले ये 2 क्रूजर वेट, उन्होंने वेट बढ़ा लिया तो मिडिल वेट बन गए, और अब 5 साल के बाद उन्होंने फिर वेट बढ़ा लिया तो अब हैवी वेट बन गए। भाई कितना क्रेजी, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि 2 बंदे हैं और वेट भी कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, कोई अगर आप किसी को कह दोगे ना आगे चल के कि ये 2 बंदे जो हैं यही हैं तीनों, मतलब ये सारे के सारे ये सेम बंदे हैं, वेट बढ़ा बढ़ा के आ रहे हैं टाइम टाइम के बाद, तो कोई मान भी लेगा कि हाँ लग तो रहा है बस। दैट्स क्रेजी यार। अच्छा हाँ, तो ये सेथ रॉलिंस की फैक्शंस की बात चल रही है, तो सेथ रॉलिंस की फैक्शन में अब अपेरेंटली और मेंबर्स ऐड हो सकते हैं, जिसके लिए 2 नाम जो सजेस्ट किए गए हैं WWE में, वो है ईथन पेज एंड रिकी स्टार्क्स। सो नन ऑफ देम आर फ्रॉम WWE के मेन रोस्टर, दोनों NXT से है। ईथन पेज एंड रिकी स्टार्क्स दोनों फॉर्मर ऑल एलीट रेसलिंग सुपरस्टार्स, एंड आई थिंक, पता नहीं मेरे को कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है रिकी स्टार्क्स आ सकते, पता नहीं है, मेरे को बहुत तगड़ी फीलिंग आ रही है। ऐसा वो ऑस्टिन थ्योरी वाला टाइम याद आ गया। रिमेंबर ऑस्टिन थ्योरी और सेथ रॉलिंस साथ में थे, मेरे को वही वाला टाइम याद आ गया। रिकी स्टार्क्स को देख के ऐसा लग रहा है कि यार हाँ ये थ्योरी वाला काम कर सकता है, जो कि थ्योरी अभी लगा पड़ा अपने ब्रेकअप में, उसका ब्रेकअप करवाओ यार कोई। अच्छा मेरे को ये स्टेटमेंट पता ना, गोल्डबर्ग ने एक चीज़ लिखी है, कहता है कि 50% ऑफ मी इज बेटर देन 99% ऑफ द प्रिक्स ऑन द प्लेनेट, यानी कि 99% जितने भी लोग हैं उससे ज़्यादा बढ़िया मेरा 50% है। तो क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। मतलब मेरे को यहाँ जहाँ तक ये समझ में आया वो ये है कि जो मेरा 100% है, मैं तो उसको कंपेयर ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आधा ही कंपेयर कर रहा हूँ, और मेरा आधा ही तुम्हारे 99% लोगों से ज़्यादा अच्छा है। अगर वो ये कहना चाह रहा है देन शायद से मैं मान भी सकता हूँ, बिकॉज आप देखो यार गोल्डबर्ग किस एज में है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बंदे ने स्टेरॉइड्स वगैरह भी लिए। अगर वो सब करने के बाद भी अगर आज भी वो लड़ने के लिए सोच भी रहा है ना, दैट्स अ बिग थिंग। देन आई अग्री कि हाँ भाई हो भाई, तुम गुंथर के साथ लड़ने जा रहे हो, तो मैं तो डेफिनेटली अग्री करना चाहूँगा, क्योंकि 99% बंदे देखें दुनिया में कैसे हैं।
सही में उनको एक चांटा मार दो ना, वो उनका दिमाग घूम जाएगा कि मैं किधर हूँ, कहाँ आ गया हूँ मैं। तो ऑब्वियसली यू आर बेटर, एंड कंपेयर भी क्या कर रहे हो यार। एनीवेज ये आर्टिकल मेरे को बड़ा बढ़िया लगा कि ऐसे 4 सुपरस्टार जिनको लाइक फैंस ने यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स ने तो पसंद किया, लेकिन IWC यानी कि रेसलिंग कम्युनिटी ने हेट किया, जिसमें उन्होंने सबसे नंबर 1 पर रखा हमारा अभी का प्रोडिजी इसके अंदर, दैट इज जे ऊसो। जे ऊसो को बड़ी नफरत मिलती है लाइक IWC के अंदर, बट पता नहीं है, एक तो मतलब इंडिया से मेरे को कोई फैन दिखता ही नहीं है। मेरे को 1-2 कमेंट्स आए थे उस रील के अंदर, उस रील में 1 लाख के ऊपर व्यूज थे, 1-2 ही कमेंट थे बस, और वो भी पता है क्या कह रहे थे, भाई जे ऊसो प्रॉफिट ला रहा है तो तेरे को जलन क्यों हो रही है जब वो जीत रहा है। एंड आई एम लाइक जलन वर्ड तो यूज मत करा करो, मतलब क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर जे ऊसो नहीं जीतता तो मैं जीतने वाला था, वो तो मेरी टाइटल थी, जे ऊसो आ गया बीच में। पागल कहीं का, जलन बोलेंगे इसको क्या, कुछ वर्ड्स तो कम से कम सही से यूज करो यार। बट एनीवेज जे ऊसो आई डेफिनेटली एग्री दैट सोशल मीडिया पे हेट मिलती है बंदे को, एंड फॉर गुड रीजंस। लाइक बंदे की आप स्पीयर देखो, बेरहक करता है वो बंदा। ब्रॉन्सन रीड को जो भी स्पीयर मारी वो बस इसीलिए ठीक थी कि इसने बॉच नहीं की। अब देख रहे बार कितना लो आ गया है। जे ऊसो का उल्टा है, कहता आई डोंट रेज द बार, आई लोअर द बार। नेक्स्ट अप गोल्डबर्ग, या श्योर ब्रो, भाई गोल्डबर्ग की जब जब एंट्रेंस हुई है क्राउड को, एक तो पता नहीं अभी वाला नहीं, आई थिंक लास्ट ईयर था या लास्ट टू लास्ट ईयर था, गोल्डबर्ग का पता चल गया था कि आने वाला है ना, एंड लाइक रिपोर्ट्स एवरीथिंग कि कल रॉ में आने वाला है, गोल्डबर्ग आने वाला है, या आई थिंक स्मैकडाउन में था। एवरीबडी वॉज हेटिंग कि भाई क्यों आ रहा है ये बुढ़ा, इसकी तो ऐसी की तैसी, ये है वो है ये वो है। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू सी ऑन टीवी, हर कोई ऐसे उठ के पागल हो गया जैसे सही में उन्होंने अपने पता नहीं परदादा को देख लिया हो कि व्हाट ही इज अलाइव। इतने खुश हो गए थे वो, सही में कह रहा हूँ मैं कह रहा कि एक सेकंड ये कॉन्ट्रास्ट क्यों, लाइक फैंस नेट पे तो कुछ और बोल रहे हैं और रियल लाइफ में कुछ और कर रहे हैं, तो वहां से पता चल गया था कि भाई ये इंटरनेट असली दुनिया है नहीं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, जब सुपरस्टार स्पेक्टिकल में गया था, जब डब्ल्यूडब्ल्यू का शो हुआ था, तो वहां पर अगर आप किसी जॉबर का भी मैच देख रहे हो ना, वो बड़ा फील होता है। अब मैंने ब्रॉन ब्रीकर और ओडीसी जोन्स का देखा था, उस टाइम पे तो ब्रॉन ब्रीकर भी मेन रोस्टर में नहीं आया था, ओडीसी जोन्स तो अब भी आधे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उस मैच में भी इंटरेस्ट आ गया था। तो आई थिंक लाइव ऑडियंस का एक अलग ही इफेक्ट होता है, लेकिन घर पे बैठ के जब तुम भैंस की डिप्रेस्ड हो, टीवी देख रहे हो, तोंद फुलाए जा रहे हो, पॉपकॉर्न खाए जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो गंदा खाना, तो तुम गंदे ख्याल ही तो लिखोगे, तो इसमें आई डोंट थिंक सो मैं कंप्लेन भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट अप इन्होंने जॉन सीना रखा है। जॉन सीना को तो आई थिंक काफी लोगों को पता नहीं होगा इंडिया के अंदर जॉन सीना की यस फैन बेस बहुत तगड़ा है, लेकिन सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे जॉन सीना आई थिंक वाज द ओजी सुपरस्टार जिसको सबसे पहले हेट मिलनी चालू हुई थी, एंड इट इज सिंस आई डोंट नो 2005-2006 बंदे का रिकॉर्ड बहुत पुराना है हेट मिलने का। लाइक इंटरनेट जब आया है वो जॉन सीना के टाइम, आई थिंक जॉन सीना के टाइम पे बूम होनी शुरू हुई थी ये कम्युनिटी, एंड जॉन सीना को लेफ्ट राइट सेंटर से बेल्ट किया जाता था कम्युनिटी के दौरान, और वो कंटिन्यू रहा बहुत टाइम तक, जब तक कि जॉन सीना का ये पार्ट टाइमिंग वाला एरा नहीं आ गया। उसके बाद से लोगों को अकल आ गई कि नहीं यार ये तो बढ़िया बंदा है, हम कहाँ इसको हेट कर रहे थे। लिटरली पिकाचू ये सब पिकाचू पता है क्यों बोलते थे कि इसके पास सिर्फ इतने ही मूव है, जैसे पिकाचू के पास था ना थंडरबोल्ट था और एक वो भागने वाला था, मेरे को याद नहीं आ रहा, टैकल पता नहीं कौन सा था, तो वैसे ही जॉन सीना के पास सिर्फ 5 ही मूव्स है, उसके अलावा कुछ नहीं आता, तो ये सब बोला जाता था जॉन सीना को। सो ये ऑब्वियसली IWC तो पहले से हेट कर रही है, जे ऊसो तो अब आया है, जॉन सीना तो यहाँ का लेजेंड है, लेजेंड। अच्छा लास्ट जो नाम इन्होंने रखा वो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ देखे, एंड दैट इज लोगन पॉल, बिकॉज जहां तक मेरे को पता है लोगन पॉल को सिर्फ IWC ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी हेट ही करते हैं, एंड आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ द क्राउड रिएक्शन कि यार वो बैड गाय है तो बैड गाय का रिएक्शन मिलेगा। बट मेरे को जेन्युइनली बताऊँ इसका नहीं समझ में आ रहा कि ये वाला नाम यहाँ पे क्यों रखा गया है, क्योंकि WWE यूनिवर्स तो नहीं दिखता ना लोगन पॉल की साइड। लोगन पॉल के सामने आप कोई बैड गाय रख दो, कोई उल्टा सीधा ही जे ऊसो रख दिया था ना, जे ऊसो को सपोर्ट मिल रहा था, तो आई डोंट थिंक सो कि लोगन पॉल वाज द राइट ऑप्शन जो कि आप गोल्डबर्ग, जॉन सीना और जे ऊसो के साथ रख सकते हो। दैट्स माई थिंग। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।